जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आइए संगत जी, आज हम जानेंगे कि कैसे हमारे गुरु जी महाराज छोटी से छोटी चीज़ों से बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज कर देते हैं। चाहे वो पान के पत्ते हो या फिर फूल हो या फल हो या कोई और चीज़ हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल गुरुजी सत्संग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे वीडियोस, ऐसे गुरुजी के चमत्कार, गुरुजी के सत्संग रोज़ रोज़ सुनने को मिले, उनकी ब्लेसिंग्स मिले। और साथ ही संगत जी, इन सत्संग को, इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने गुरु परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी जल्द से जल्द हमारे गुरुजी महाराज से जुड़ सके, उनकी ब्लेसिंग्स को पा सके। और हाँ संगत जी, आप में से कोई भी संगत अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, गुरुजी का शुक्राना अदा करना चाहते हो और अपने दोस्तों के साथ, अपने गुरु परिवार के साथ बांटना चाहते हो, तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपके सत्संग भी बहुत जल्द ही शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का पहला सत्संग है श्रीमती मीरा मल्ही आंटी का, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं। मैं सोचती हूँ, यदि बूंद को सागर का वर्णन करने को कहा जाए तो वह क्या कह सकती है। भक्त वह बूंद है और गुरुजी अपार सागर। फिर भी मेरा प्रयास रहेगा कि मैं गुरुजी की सेवा में कुछ अर्पण कर सकूं। गुरु मिलन से परमात्मा को मिलने की राह आसान हो जाती है। आत्मा की परम मिलन की यात्रा में गुरु भक्त के ऊपर वात्सल्य और प्रेम की वृष्टि करते हैं। इनका अनुभव केवल निष्ठावान शिष्यों को ही हुआ है। गुरु वह साकार ब्रह्म है जिनमें सभी संबंधों का प्रेम समाया हुआ है। माँ की ममता, पिता का मार्गदर्शन और माता का संरक्षण, ये सब सद्गुरु में पूर्ण अवलौकिक होते हैं। गुरुजी साक्षात परमात्मा हैं और वह अपने तक पहुंचने का मार्ग ज्ञान की ज्योति से प्रज्वलित कर रहे हैं। अपने संगत का मार्गदर्शन करते हुए कभी कभी उनको कठोर व्यवहार भी करना पड़ता है। वह उस कुम्हार की भांति है जो अपने बर्तन बनाते हुए उसे स्थिरता प्रदान करने के लिए उसे बाहर कठोरता से संभालता है और अंदर से उसे बहुत ही कोमल हाथ से आधार देता है। सद्गुरु अपने शिष्य से उच्च से भी उच्चतम व्यवहार की भावना रखते हैं, फिर भी उनका मन अपने शिष्यों के लिए करुणा, दया और कृपा से परिपूर्ण रहता है। हृदय में स्थित परमेश्वर की प्राप्ति के लिए उसके उस संगीत को, जिसे अनहद भी कहते हैं, श्रवण करने के लिए और अपने अंदर छिपी हुई ज्वाला को ज्वलित करने के लिए ऐसे महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त करना चाहिए जो परम प्रीति से तृप्त हो चुके हो। केवल वही शिष्य जो ऐसे महापुरुषों की वाणी और दिव्य गुणों से प्रभावित होकर उनके सद्गुणों में स्वयं को आत्मसात कर लेता है, वही इस भवसागर में गोते लगाकर जन्म एंड मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो पाता है। यही सतगुरु और शिष्य के पावन पुनीत संबंध है। गुरुजी साक्षात परमेश्वर है। उनके प्रेम की कोई सीमा नहीं है। जितना आप उनसे प्रेम करेंगे उतना ही आनंदमय आपका जीवन होगा। समय समय पर वह हमें सचेत कर कहते हैं कि उठकर अपनी दिव्यता का अनुभव करो। संसार की माया में डूबकर गहरी नींद में समय नष्ट ना करो। मैंने गुरुजी के प्रथम दर्शन कोई 10 साल पहले किए थे और फिर उनसे कभी अलग नहीं हो पाई। गुरुजी के दर्शन करने से पहले मैं शिरडी के साईं बाबा की भक्त थी। मेरी उनमें बहुत श्रद्धा थी। मैंने ड्रीम में देखा कि साईं बाबा की प्रतिमा जो मेरे गेस्ट रूम में रखी हुई थी, अचानक वह लोप हो गई और उसकी जगह पर गुरुजी बैठे हुए थे। मैं इतनी प्रसन्न हुई कि मैंने उन्हें आलिंगन में भर लिया। अगले दिन जब मैं गुरुजी के पास गई तो उन्होंने कहा कि पिछली रात मैंने उन्हें जोर से अंगीकार किया था। मैं अचंभे में थी।
उन्हें मेरे ड्रीम के बारे में कैसे पता चला, लेकिन अगले ही क्षण मुझे आभास हो गया कि गुरुजी तो परमात्मा है, उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। वह तो हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में सब जानते हैं, लेकिन वह किसी को यह बताते नहीं हैं। एक बार मैं जब उनके चरण दबा रही थी, उन्होंने कहा कि मुझे उनके पास आने के कारण का ज्ञान 3 वर्ष के बाद होगा। मैं व्याकुल हो गई थी और उस कारण को ढूंढती रही। धीरे धीरे मेरे मन से ये बात उतर गई। फिर 3 साल के उपरांत मेरे पति को हृदय यानी दिल और गुर्दे की बीमारी हो गई। हम उन्हें बॉम्बे ले गए, जहां पर 15 दिन तक उन्हें इंटेंसिव केयर यूनिट में रखा गया। उन दिनों मैं अपने हाथ में गुरुजी का चित्र लिए हुए उनसे विनती करती रहती थी। चिंता बहुत हो रही थी। मैंने दिल्ली में अपने बेटी को गुरुजी के पास जाकर मेरी प्रॉब्लम्स के बारे में बताने के लिए कहा, लेकिन गुरुजी ने उसको टोक दिया और बोले कि आंटी यानी मैं उनके साथ जुड़ी हुई हूँ। मुझे एक बार फिर से ये आभास हुआ कि उन्हें सबका ज्ञान है और उनको कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। गुरुजी की दया से मेरे पति के स्वास्थ्य में प्रगति हुई और हम दिल्ली वापस आ गए। मैं तुरंत गुरुजी के पास गई और उनको बार बार धन्यवाद दिया, तो वह बोले कि मेरे पति को न्यू लाइफ देने के लिए उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया था। यानी जो बात उन्होंने मुझे कही थी कि गुरुजी ने मुझे अपने पास क्यों बुलाया है, ये मुझे 3 साल बाद पता चलेगा। और गुरुजी ने मुझे ये बात अब बताई है कि उन्होंने मेरे पति को न्यू लाइफ ब्लेस करनी थी, उनकी लाइफ को सेव करना था, इसलिए उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया था। हम जानते हैं कि लाइफ एंड डेथ तो सृष्टिकर्ता के हाथ में है। यदि वह ऐसा करे तो स्पष्ट है कि वह स्वयं वही है, यानी गुरुजी परमेश्वर है, परमात्मा है। एक बार मैं गिर पड़ी थी, जिससे मेरी टांग की सर्जरी हुई थी। उसके बाद मेरे पैर में कंटिन्यूअस पेन रहने लगा। मेडिसिन्स कोई भी काम नहीं कर रही थी। जब मैंने ये प्रॉब्लम गुरुजी के सामने रखी तो उन्होंने मुझे पान के पत्ते अभिमंत्रित करके दिए। मुझे उन्हें पीस कर दर्द वाली जगह पर लगाना था, लेकिन ऐसा करने से मेरा दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मैं रोते रोते गुरुजी के पास गई तो उन्होंने कहा कि इस तरह से मेरा सारा दर्द निकल रहा है। कुछ ही दिनों में पूरी वेदना यानी पूरा दर्द खत्म हो गया और फिर 3 साल तक कुछ नहीं हुआ। अचानक एक दिन फिर वही पीड़ा होने लगी, यानी वही दर्द होने लगा। गुरुजी उस टाइम जलंधर में थे और मैं दुविधा में थी कि क्या करूं। मेरी बहन ने एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट का टाइम लिया। मैंने गुरुजी से निवेदन किया कि अगर वह होते तो मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं होती। मैंने उनसे डॉक्टर से नियुक्त टाइम पर साथ रहने के लिए विनती करी, यानी जिस टाइम पे मैंने अपॉइंटमेंट ली थी मैंने गुरुजी से विनती करी कि वो पूरे टाइम उस टाइम के लिए मेरे साथ रहे। घबराते हुए मैं डॉक्टर के पास गई। मैंने उनको अपना पूरा हाल बताया और ये भी कहा कि 3 साल से मैं कोई मेडिसिन नहीं ले रही हूँ। उन्होंने जब पूछा कि मैं किसका ट्रीटमेंट ले रही थी तो मैंने उन्हें गुरुजी के बारे में बताया। ये सुनकर उन्होंने अपने ब्रीफकेस में से गुरुजी का चित्र निकाला और पूछा कि क्या वो यही है। मेरे सामने मेरी समस्या के उत्तर में गुरुजी थे। मैं भाव विभोर हो गई और मेरी आंखों से आंसू निकल गए। डॉक्टर ने मुझे आश्वासन दिया और कहा कि गुरुजी के होते हुए मुझे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उनके रहते हुए वह स्वयं और कुछ नहीं कर सकते। मैं घर लौट आई और धीरे धीरे मेरा दर्द खत्म हो गया। कोई सोचेगा कि ये कैसे पॉसिबल है।
ये तो गुरु कृपा का एक छोटा सा नमूना है। उनकी सभा में हमारा सीमित विज्ञान हार जाता है। गुरुजी तो हमारे दर्द को ड्रीम में भी खत्म कर देते हैं। मेरे एक घुटने में दर्द हो रहा था। मैं अपने फैमिली डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने एक्सरे और कुछ बहुत ही दर्दनाशक मेडिसिन लेने के लिए कहा। उसी रात गुरुजी मेरे ड्रीम में आए और उन्होंने मेरा हाल पूछा। मैंने उन्हें अपने घुटने के दर्द के बारे में बताया तो उन्होंने वहाँ पर अपना हाथ रखा। सुबह उठने पर वहाँ पर कोई दर्द नहीं था। गुरुजी अपने संगत से इतना गहरा संबंध रखते हैं कि वह उनके मन की बात भी पढ़ लेते हैं। एक संगत में गुरुजी अपने चित्र बांट रहे थे। पहले उन्होंने मुझे एक चित्र दिया। उसे लेकर जब मैं जा रही थी तो उन्होंने मुझे बुलाकर मेरी बहनों के लिए 6 स्वरूप और दिए। मेरे मन में विचार आया कि मेरी एक बहन की तो मृत्यु हो चुकी है। मेरे ये सोचते ही उन्होंने मुझे वापस बुलाया और एक चित्र मेरे से वापस लेकर साथ में बैठी एक अन्य महिला को दे दिया। गुरुजी को कंप्लीट सरेंडर के लिए यानी पूर्ण समर्पण के लिए उनसे दृढ़ संबंध स्थापित करने के लिए पहले श्रद्धा का बीज बोना पड़ेगा। बीज के पनपने पर विश्वास का अंकुर फूटेगा। फिर उस बेल के सहारे गुरुजी के चरणों में समर्पण करें। उसके बाद दिव्यता का वास्तविक आभास होगा और सद्गुरु की कृपा से असंभव भी संभव हो जाएगा। गणेश आरती में एक दोहा है, अंधन को आँख देत, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। गुरुजी की सभा में ये चारों बातें यथार्थ होती हुई देखी जा सकती है। कैंसर का निवारण हुआ है और जनन शक्तिहीन को पुत्रोत्पत्ति हुई है। उनके पास से कोई भी खाली हाथ नहीं गया है। भक्त को केवल अपना विश्वास बनाए रखना है। गुरुजी शिव अवतार हैं। वह इस लोक में केवल हमें आशीर्वाद देने आए हैं, लेकिन गुरुजी ने चेतावनी दी है कि उन्होंने कोई दुकान नहीं खोली हुई है जिसमें कोई भी आकर उनके चरण स्पर्श करके कुछ भी ले जा सकता है। उनकी कृपा के लिए उसका अधिकारी होना नितांत आवश्यक है, यानी उनकी ब्लेसिंग्स के लिए हमें लायक भी होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी गुरुजी अपने दुख का भी आभास करते हैं। वह कहते हैं कि जो भी आता है वह भौतिक वस्तुओं के लिए निवेदन करता है, यानी मटेरियल थिंग्स के लिए मुझसे रिक्वेस्ट करता है, मुझसे प्रे करता है। वास्तविक आशीष कोई नहीं मांगता, यानी असली में ब्लेसिंग्स या प्यार कोई नहीं मांगता, जैसे कि गुरु प्रेम, श्रद्धा, गुरु में दृढ़ निष्ठा, उनमें पूरा समर्पण और विश्वास। मैं आपसे नम्र निवेदन करती हूँ कि यदि आपको गुरुजी से कुछ आकांक्षा है तो उनकी चरण धूलि मांगिए, उनके दर्शन के लिए विनती कीजिए और प्रत्येक सांस में उनको स्मरण कीजिए। कभी कभी प्रेम से वह मुझे मीरा कहकर संबोधित करते हैं। मेरा विश्वास है कि उनको देखकर प्रत्येक व्यक्ति पहली भेंट में ही उनका प्रशंसक हो जाता है। उनके दर्शन कर प्रायः मेरे आँखों से आंसू बहने लगते हैं। ये देखकर एक बार मेरी बेटी ने मुझे डांटा और कहा कि लोग सोचेंगे कि आप पर न जाने कितनी आपदाओं का बोझ है। मैंने उसको समझाने का प्रयास किया कि मैं रोती नहीं हूँ, मेरा मन उनको देखकर प्रेम विहल हो जाता है और आंसू अपने आप ही बहते हैं। मेरी बेटी को कोई भी तर्क स्वीकार नहीं था और उसने मुझे अपने आप पर कंट्रोल रखने के लिए कहा। थोड़ी देर में जब मैंने अपनी बेटी को रोते हुए देखा तो
मैंने उससे कारण पूछा। उसने जवाब दिया कि उसे पता नहीं था कि वह क्यों रो रही है। मैंने उसे बताया कि गुरुजी ने उसको अपनी प्रीति भाव का अनुभव करवाया है। वैलेंटाइन डे पर मैंने पूजा स्थल पर दिया जलाया। मैंने गुरुजी से कहा कि उनसे मिलने के बाद मैंने किसी से इतना प्रेम नहीं किया है। मैंने उनको बताया कि वही मेरे वैलेंटाइन हैं और इस दिन उपहारों का आदान प्रदान होता है। मैंने कहा कि मेरे पास तो अपना कुछ भी नहीं है जो मैं उनको समर्पित कर सकूं। सब कुछ तो उन्हीं का दिया हुआ है। क्या वह मेरे प्रेम के आंसू स्वीकार करेंगे? लेकिन बदले में मैं उनसे कोई उपहार की आशा करूंगी। उस रात को गुरुजी मेरे ड्रीम में आए। उन्होंने अपने गले से एक गुलाब के फूलों की माला निकालकर मेरे गले में डाल दी। वह सबसे उचित उपहार था। वास्तव में उनकी लीलाओं का तो कोई अंत ही नहीं है। कुछ दिन पहले गुरुजी मेरठ गए थे और हम उनके साथ जाने का मौका मिला। गुरुजी को उस रात को ही वापस लौटना था। जब वह कुछ भक्तों के साथ कार में बैठे तो मेरे मन में विचार आया कि क्या मुझे भी कभी ऐसा संयोग प्राप्त होगा। उनके साथ बैठने वाले वास्तव में अत्यंत भाग्यशाली थे। टाइम के साथ ये विचार मेरे मन से निकल गया। एक बार दिल्ली में एक शादी के फंक्शन में मेरी दोनों बेटियां मेरे साथ थी। गुरुजी आए और उन्होंने मुझे बुलाकर पूछा कि क्या मैं उनके साथ लंगर करूंगी। मेरे द्वारा स्थान पूछने का साहस करने पर उन्होंने एम्पायर स्टेट का नाम लिया। मैं बहुत ही खुश हुई और उनको कहा कि मैं अपने बच्चों के साथ वहां पहुंच जाऊंगी। इस पर गुरुजी ने कहा कि मैं उनके साथ कार में यात्रा करूंगी। मैं कह नहीं सकती कि मैं ये सुनकर कितनी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, कितनी ज़्यादा खुश हो गई थी। वो फीलिंग मैं आप सबको शब्दों में बयां नहीं कर सकती। गुरुजी की कृपा और दया की कोई सीमा नहीं है। वह सदा अपना प्रेम बरसाते रहते हैं। ये सब प्रसंग उनके अस्तित्व की एक बूंद के समान है। मैं उनसे यही विनती करती हूँ कि वह अपने चरणों में मुझे स्थान देते रहें और अंतिम क्षण तक उनको स्मरण करती रहूँ। गुरुजी में संपूर्ण विश्वास रखिए और उसमें ही हमारी भलाई है। उनमें आस्था के पश्चात हमारे मस्तिष्क में कोई चिंता नहीं आ सकती है। उन्हें हमारे बारे में पूरा ज्ञान है। वह दयावान और कृपावान है। फिर हम क्यों चिंता करें? केवल वही चिंतित रहते हैं जिनमें आस्था का अभाव होता है और जिनका मन इधर उधर विचरण करता है। मैंने गुरुजी की संगत में अमृत टपकता हुआ देखा है। उनकी सुगंध मदहोश कर देती है। इन्हीं कुछ शब्दों और प्रणाम के साथ मैं अपनी लेखनी को विश्राम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग हम सुनेंगे मेजर जनरल मोहिंदर पाल सिंह संधू अंकल का, जो कि चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। जून 2004 में जब गुरुजी ने अपने चरणों में स्थान दिया, तब से हम बहुत सौभाग्यशाली रहे हैं। उस टाइम से हमारे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। वह हमें बहुत ही ज़्यादा आनंदमय लग रहे हैं। गुरुजी के मंदिर के शांत वातावरण में अत्यधिक ऊर्जा का आभास होता है। उनकी दया से हम अध्यात्म पथ पर अग्रसर होते हैं। गुरुजी की संगत के साथ एक अनूठा बंधन है, जिसमें हम अपने आप को एक बड़े परिवार का सदस्य समझते हैं। हमारे स्वाभिमान का स्थान अब नम्रता ने ग्रहण कर लिया है। सत्संगों को सुनकर हमें पता लगा कि गुरुजी को अपने कष्ट बताने की भी ज़रूरत नहीं है। एक हार्दिक प्रार्थना से ही महापुरुष की कृपा हो जाती है।
हमें ये भी आभास हो गया है कि गुरुजी से कुछ भी विनती करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी वाइफ, हमारे बेटे और मैंने गुरुजी के पास जाना एक साथ शुरू किया था। मेरी वाइफ और बच्चों को जल्द ही गुरुजी में विश्वास हो गया था, पर मेरा डाउट बना रहा। जब हम गुरुजी के पास सेकंड या थर्ड बार ही गए होंगे, मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा कि मैं आपको तब मानूंगा जब आप चंडीगढ़ में एक व्यापारी के पास अटके हुए मेरे 5 लाख रुपए वापस दिला देंगे। लेकिन कुछ और दिन संगत में आने के बाद मुझे लगा कि गुरुजी केवल सामने सिर्फ धन के लिए कुछ ऐसी शर्तें रखना मुझे बहुत ही बुरा लगा। मैं फिर उनसे विनती करी, क्षमा याचना करने लगा और कहने लगा, इस धन के लिए मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। 1 वीक के बाद जब मैं बैंगलोर में था, मुझे उस व्यापारी का फ़ोन आया। उसने कहा कि वो पैसे वापस देगा और वो भी 3000 रुपये ब्याज के साथ। गुरुजी महान हैं। संगत जी, ऐसे ही करके मेरा भरोसा गुरुजी पर अटूट हुआ। मुझे उन पर दिल से भरोसा हुआ। मेरे जो डाउट्स थे सब निकल गए और ऐसे गुरुजी ने हमें ब्लेस किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अगला सत्संग हम सुनेंगे नरेश खंडेलवाल का, जो कि गुड़गांव के रहने वाले हैं। नरेश खंडेलवाल की वाइफ जो 30 साल से बहुत ही ज़्यादा हाई फीवर से परेशान थी। पता लगा कि उसे डेंगू फीवर था और उसके गुर्दे भी उससे नेगेटिवली इफ़ेक्ट हुए थे। गुड़गांव में डॉक्टर्स ने उसका इलाज करने से मना कर दिया था, क्योंकि उसके जो सेल्स यानी बिंबाणु की जो मात्रा थी वो केवल 10,000 थी, जो कि बिल्कुल भी काफ़ी नहीं थे, इनफ नहीं थे। मंगलवार को उनकी एक ब्लड वेसल फट गई और ब्लड का जो फ्लो था वो रोकने में डॉक्टर्स असमर्थ रहे। फिर उसे नोएडा के मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। नरेश के भाई गुरुजी के भक्त थे। ये घटनाएं देखकर वह और उसकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा परेशान हुए और उन्होंने गुरुजी के एक अन्य संगत को फ़ोन किया और पूछा कि क्या वह उस दिन मंगलवार को ही गुरुजी के दर्शन कर उनको समस्या से अवगत करा सकते हैं। उन्हें बताया गया कि गुरुजी तो स्वयं ईश्वर है, वह अपनी शरण में आए हुए किसी को भी कष्ट नहीं होने देंगे। इस ड्यूरेशन में मैक्स के डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए। थर्सडे को नरेश गुरुजी के पास गए। जैसे वह गुरुजी के चरण स्पर्श कर रहे थे, वह अपने को रोक नहीं पाए और उन्होंने गुरुजी को बता दिया कि उनकी वाइफ डेंगू से परेशान है। गुरुजी का जवाब स्वयं से सांत्वना देने वाला था। डेंगू की हुंदा है, चल जा, कुछ नहीं होया उसनू। नरेश जैसे ही हॉस्पिटल वापस पहुंचे, उनकी वाइफ के जो सेल्स का नंबर था, जो बिंबाणु थे, वो धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो गए। 12,000 से 30,000, फिर 50,000 और धीरे धीरे 1 लाख और उसके बाद 1.5 लाख। गुरुजी के आशीर्वाद से उसके शरीर में उपचार की प्रतिक्रिया शुरू हो गई, यानी उसका ट्रीटमेंट होना धीरे धीरे शुरू हो गया। हॉस्पिटल में ही एक रात को वह चीखती हुई उठी। उसके आसपास सबने पूछा कि क्या हुआ। उसने ड्रीम देखा था कि 3 काले इंसान उसको खींच कर ले जा रहे थे और वह बचाने के लिए पुकार रही थी, लेकिन उसके सब और खड़े हुए समूह में से कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। फिर उसने गुरुजी को पुकारा, वह आए, यमदूत चले गए और वह बच गई। ये ड्रीम उसने 2 बार देखा और उसे प्रतीत होने लगा कि उसे गुरुजी ने ही जीवन दान दिया है। केवल वही ऐसा कर सकते हैं। 1 वीक में उसे हॉस्पिटल से मुक्ति मिल गई, यानी छुट्टी मिल गई, और फिर उसके गुर्दे ठीक करने के लिए उसे डायलिसिस पर डाला गया। आज वह माँ, वाइफ और बेटी
तीनों की भूमिका यानी तीनों का रोल अच्छे से निभा रही है। गुरुजी ने यमदूतों को वापस भेज दिया था। क्या कोई और ऐसा कर सकता है स्वयं ईश्वर के अलावा? बिल्कुल नहीं। गुरुजी ने हमें बहुत ब्लेस किया, मेरी फैमिली को बहुत ब्लेस किया, मेरी वाइफ को यमदूत से वापस ले आए। इससे बड़ी ब्लेसिंग और क्या हो सकती है। हमने अपने आप को गुरुजी को पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है, हमने कंप्लीट समर्पण कर दिया है ताकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स को हम पा सके, उनके प्यार को पा सके। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अगला सत्संग हम सुनेंगे नवीन और मीनू शर्मा का, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं। ये लिखते हुए मेरे आँखों से आंसू निकल रहे हैं। मेरा बेटा शांतनु जानना चाहता है कि मुझ अपने ऑफिस के काम से कब टाइम मिलेगा, यानी मेरा काम कब ख़त्म होगा। उस बेचारे को ये नहीं पता कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो उसी से रिलेटेड है। ये लेख 2001 में जब वह मात्र 3.5 साल का था और उसे दौरे पड़ते थे, उसके बाद उसके ठीक होने तक का व्याख्यान है। डॉक्टर्स ने सोचा कि उसके रोग के कारण अंधेरे से भय है, यानी उसको बीमारी के कारण अंधेरे से डर लगता है और उस पर उन्होंने कुछ और विचार करने या समय का दुरुपयोग सोचा, यानी अब उनको लग रहा था कि टाइम वेस्ट है ये। लेकिन दिसंबर 2001 और जनवरी 2002 की ड्यूरेशन में उसे 2 बार दौरे पड़े। स्नायु स्पेशलिस्ट ने बहुत सारे एग्जामिनेशंस करवाए और डिसाइड किया कि उसे किसी प्रकार का मिर्गी रोग है। तुरंत उसकी ट्रीटमेंट जो है वो शुरू करा, लेकिन मेडिसिन लेते हुए वो सदा खोया और भयभीत लगता था। फिर 7 जुलाई 2001 को गुरुजी के जन्मदिवस पर हमें उनके दर्शन का सौभाग्य मिला। हमें उनके चित्र प्राप्त हुए और अब जब भी लगता है कि उसे दौरा पड़ने वाला है, हम वह चित्र उसके पास रख देते हैं और ऐसा करते ही विपदा टल जाती है। फिर गुरुजी पंजाब चले गए। उनकी फिज़िकल एब्सेंस से हम बहुत ही ज़्यादा दुखी और असहाय हो गए। जनवरी के बीच में हमने जलंधर में उनके दर्शन करने का डिसाइड किया। दर्शन के टाइम पे उन्होंने हमें एक गुरु भाई के घर पर गृह प्रवेश के उपलक्ष्य में जो फंक्शन था उसमें भाग लेने के लिए हमें इनवाइट किया। उस टाइम मंदिर के गेट पर मेरी वाइफ ने गुरुजी को शांतनु के रोग से अवगत कराया। सुनकर वह सिर्फ इतना बोले, क्यों, और सब ठीक है। फिर उन्होंने हमें बाकी संगत के साथ उस फंक्शन में आने का संकेत दिया। हमें लगा कि उन्होंने हमारी बात ठीक से नहीं सुनी। समारोह के अंत में हमने फिर से गुरुजी के पास जाने का साहस किया। मेरी वाइफ ने उनसे कुछ ही शब्द कहे होंगे कि गुरुजी ने चेतावनी देते हुए बोले कि यदि इस समस्या के बारे में और कुछ भी कहा तो वो हमें वहाँ से भेज देंगे। हम डर गए, काफ़ी ज़्यादा भयभीत हो गए। संगत समाप्त होने पर गुरुजी ने घोषणा करी कि दिल्ली की संगत वहां रुककर अगले दिन भी उनके दर्शन कर सकती है। हमें प्रतीत हुआ कि उन्होंने हमें क्षमा कर दिया है। अगले दिन सुबह दिल्ली लौटने पर हमने शांतनु की मेडिसिन्स बंद करने का सोचा। मेरे भाई जो उसके स्नायु स्पेशलिस्ट और उसके मनोचिकित्सक और उनकी स्त्री रोग विशेषज्ञ पत्नी की राय के विरुद्ध, हमने सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया था। शांतनु ने भी अपनी भूमिका निभाई। उस टाइम तक वह 4 साल का हो गया था। वह गुरुजी के चित्र के सामने बैठकर गुरुजी से विनती करता था, मुझे ठीक कर दो। गुरुजी ने उस अबोध की निष्कपट प्रार्थना सुनी और उसे ठीक कर दिया। उनकी कृपा से शांतनु को फिर कभी मिर्गी के दौरे नहीं पड़े और अपनी 8.5 साल की एज में उसे जितना नटखट होना चाहिए वो है। मेरी आंखों से फिर आंसू प्रवाहित हो रहे हैं। ये है हमारे गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, हम अपने आज के सत्संग को यहीं पर विराम करते हैं और ख़त्म करने से पहले गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मिलती हैं अगली वीडियो में ऐसे गुरुजी के चमत्कार लेकर, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेकर। तब तक के लिए गुरुजी आपको ब्लेस करते रहे, ढेर सारा प्यार करे, बहुत सारी खुशियाँ दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।